तो चलिएगा प्यारे बच्चों, कैसे हो? और आशा करता हूँ आज सब लोग बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास है क्या है प्यारे? आज की क्लास है प्यारे बच्चों साइंस शास्त्र के प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाला है जो फाइनल एग्जाम फरवरी के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन बैंक क्या है, क्वेश्चन बैंक 2020 का करने वाला हूँ। क्या है? क्वेश्चन बैंक आपको क्लियर करने वाला हूँ 2020 का, जो बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब 2020 का आपका क्वेश्चन बैंक जितने भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर कराने वाला हूँ प्यारे बच्चों। और इसमें 100% गारंटी देता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको फाइनल एग्जाम फरवरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव लाएगा और आपको बहुत ज़्यादा साथ भी देगा ऑब्जेक्टिव। ये वीडियो देख लीजिएगा तब, ठीक ना। तो चलेगा, अपना बेसिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला नंबर सभी तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करिए। पहला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सभी तमाम बच्चे लेकिन मेरे बहना हो या भाई हो, सभी जितने भी है सभी ऑब्जेक्टिव का लगाने का तैयार हो जाइए। कह रहा है सभी आंसर लगाए कि एल्केन क्या है? एल्केनल का सामान्य सूत्र है प्यारे बच्चों। तमाम बच्चे लगाए तो एल्केनल क्या है? एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है। चलिएगा ऑप्शन नंबर लगाई थी, इसका क्या होगा? एल्केनल का सामान्य सूत्र ना। तो प्यारे बच्चों, एल्केनल का सामान्य सूत्र बताइए तो प्यारा बच्चे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या ऑप्शन नंबर बी है? CnH2nO होगा। क्या है? CnH2nO होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिल ग्रुप में अलावा एमिनो अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों। कार्बोक्सिल ग्रुप में अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है प्यारे वो। तो क्या है? अमीन पाया जाता है। क्या है? एमीन पाया जाता है। एमीन का सूत्र याद रख लीजिएगा कि ये सिंगल बॉन्ड NH2 होता है, एमीन का सूत्र, ठीक ना। चलिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन सभी लगाने का प्रयास करिएगा। क्या अभिक्रिया में कह रहा है ना कि क्यू क्लास के ताप बढ़ाने पर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो जो क्या है, ताप बढ़ाने पे क्या होता है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन लगाए तो ताप बढ़ाने पर जो अभिक्रिया है, अमोनिया NH3 का उत्पादन घट जाता है ना। चलिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमोनिया NH3 का उत्पादन घट जाता है कि जबकि इसका ताप बढ़ाने पर हो जाता है ये कारण, ठीक ना। ऑप्शन नंबर माना है प्यारे बच्चों बी नंबर। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या है? चौथा नंबर सभी लगाना है कि बेंजीन का सूत्र है। तमाम चलेगा कि बेंजीन का सूत्र क्या है? सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि फाइनल बोर्ड ना है, सभी को पता हो कि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है, ठीक ना। याद रखनी है, ऑप्शन नंबर बी होगा। C6H6 से नाम से जानते हैं किस कोटे बेंजीन का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन लगाइए तो प्यारे बच्चों, सभी तमाम बच्चे लगाइए तो अगला क्वेश्चन है, चलेगा चौथा नंबर क्वेश्चन ना। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाइए तो क्या कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है प्यारे बच्चों? तमाम बच्चे लगाइए तो मीथेन, निम्नलिखित में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र करा ना प्यारे बच्चों? मीथेन मिथॉक्सी का सूत्र होता है CH2 और OCH3 होता है। याद रखना है ऑप्शन है प्यारे बच्चों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। अगला क्वेश्चन सब तो लगाइए तो तमाम बच्चे। चलिए, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? क्या प्यारे बच्चों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन से धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया कर, क्या है? अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस जो मुक्त नहीं करते उसे हम कॉपर धातु कहते हैं। क्या है? तो कॉपर धातु है जो ऐसा धातु है जो प्यारे जो हाइड्रोजन क्या है हाइड्रोजन गैस से मुक्त नहीं कर पाता है, ये कॉपर धातु याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए तो हमारी, तो इसका उजला और पीला फास्फोरस है प्यारे बच्चे। तमाम चलेगा तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? जब भी उजला पर पीला पर फास्फोरस पूछे या लाल ब्लू कोई भी रंग इस तरह से पूछे तो प्यारो सभी को मानना है इसका आंसर अवरूपक होता है। याद रखना है, अवरूप होता है, याद रखना सभी बच्चे को। अभी तक जो भी प्यारे बच्चे कमेंट और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिएगा। चलेगा, आठवां नंबर है कि Na3 और CrH2OH3 में Cr का उप सहसंयोजक संख्या प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि उप सहसंयोजक संख्या क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिए, इसका क्या उप सहसंयोजक संख्या होता है 6। क्या है? तो 6 होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन के वाहतीय भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? क्या कह रहा है कि वाहतीय भट्टी में, क्या वाहतीय भट्टी में निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का अपचयन होता है? तमाम बच्चे लगाने के प्रयास करिएगा। वाहतीय भट्टी में क्या प्यारे बच्चों? वाहतीय भट्टी में हम आयरन ऑक्साइड का क्या कहते हैं, क्या अपचयन करने में काम करते हैं? याद रखना ऑप्शन हमारा ये होगा, आयरन ऑक्साइड का किया जाता है। अगला क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे सभी लगाने का प्रयास करिएगा।
क्या है 10th नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाइए तो कि निम्नलिखित में से विलियन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है। क्या है बच्चों कि विलियन में कह रहा है कि कौन अनुसंग गुण धर्म है। क्या पराशरण हो जाएगा प्यारा बच्चों, वृष्ट नाभ या चालकता है प्यारा बच्चों, या अर्धवायु। नहीं अर्धवायु, क्या काटना है, देखिए अर्धवायु तो नहीं होगा, नहीं प्यारा बच्चों चालकता के, क्या चालकता भी नहीं होगा, अनुसंग गुण धर्म पर नहीं पालन करता है। ना ही वृष्ट नाभ, क्या है यह भी नहीं पालन करता है प्यारा बच्चों। बता कि पराशरण दम, क्या है पराशरण दाब होता है या पराशरण का, ये दोनों एक होता है। तो यार ऑप्शन नंबर ये है, इसका ऑप्शन क्या है, तो यह अनुसरण गुण धर्म को पालन करता है। अगला क्वेश्चन 11th नंबर तमाम बच्चे लगाए तो सिरका में कौन सी अम्ल पाया जाता है। चलेगा तमाम बच्चे लगाए तो 11th नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लोग किस सिरका में कौन सी अम्ल पाया जाता है। सिरका में कह रहा ना बच्चों, सिरका में कौन सी अम्ल पाया जाता है, याद रखना है तो CH3COOH यानी कार्बोक्सिल याद रखना। ऑप्शन में क्या होगा, बी हो जाएगा, सिरका में अम्लीय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 12 नंबर क्वेश्चन का, क्या है रवादार ठोस है प्यारे बच्चों। 12th नंबर क्वेश्चन, क्या जितने भी मेरे बच्चे हैं 12th वाले सभी देखिए तो क्या रवादार ठोस है। क्या रवादार ठोस हीरा हो जाएगा, क्या कांच होगा प्यारे बच्चे, रबर, इनमें से सभी क्या बता रहा है, नहीं रवादार ठोस बोला मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस कौन है, तो प्यारे बच्चे सभी को याद रखना है जो हीरा है। क्या हीरा हो गया एक प्रकार के क्रिस्टलीय क्या ठोस प्यारे बच्चे है। लेकिन बोलिए तो कांच हो गया, रबर हो गया, क्या कांच और रबर एक क्या बेरबरदार ठोस होता है, और रबरदार में प्यारे बच्चों हीरा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। ये बात को ध्यान रख के चलना है, ठीक ना प्यारे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाइए तो क्या अगर निम्नलिखित में से कौन सा प्रवर्तन भस्म है। क्या बच्चों निम्नलिखित में से कौन प्रवर्तन भस्म के रूप में है ना। चलिए तमाम बच्चे लगाइए तो इसका आंसर कह रहा है कि प्रवर्तन भस्म है प्यारे बच्चों, सभी लगाना है, फाइनल बोर्ड है प्यारे बच्चों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सभी अपना अपने आंसर हम जल्दी फटाफट लगाते रहिएगा। और जल्दी कॉमेंट सब लोग करते रहते प्यारे बच्चों कैसा आपको वीडियो लग रहा है, ठीक ना। कॉमेंट करते रहेगा, अगर हम में कुछ कमी है तो आप कॉमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। ये मेरा वादा है प्यारे बच्चों, एकदम जल्दी तो करना है, कमेंट नम जरूर करना है प्यारे बच्चों, ठीक ना। कमेंट नम जरूर करना है, ठीक ना। चलिएगा निम्नलिखित में से परमाणु भस्म के प्यारे बच्चों दिया रख याद रखना है CH3 और होल 2 और सिंगल बॉन्ड NH है ना, यह प्रबल भस्म कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिएगा प्यारे बच्चों 14 नंबर में क्वेश्चन तमाम चले गए तो क्या रहा ना कि पहाड़ों पर, क्या प्यारे बच्चों पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों। प्यारे बच्चे तमाम बच्चे लगाए तो पहाड़ों पर जो जल है कम होने के कारण क्यों है, पहाड़ों पर जल है कम हाथ होता है क्यों। तो याद रखना है प्यारे बच्चों पहाड़ों पर जो जल होता है हुआ वायुमंडलीय दाब के कारण, दाब जो कम होता है प्यारे बच्चों इसीलिए कम हो जाता है। क्या है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने के कारण क्या है, तो वह वायु क्या वहाँ वायुमंडलीय है दाब कम हो जाता है। यह बात को याद रखना है, इसका आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ये होगा। चलेगा 15 नंबर क्वेश्चन ओलियम का सूत्र है तमाम बच्चे लगाए तो ओलियम का सूत्र क्या होता है। ओलियम के प्यारे बच्चे तमाम बच्चे लगाए तो ओलियम का सूत्र होता है, याद रखना है तो यह है यार बच्चों ऑप्शन नंबर ये है H2SO2 और O7, क्या O7 याद रखना है, जो कुछ भी याद नहीं रहेगा लेकिन यहाँ 7 याद रखना जो ओलियम का सूत्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए याद रखना है ऑप्शन और प्यारे बच्चे ये होगा। अगला क्वेश्चन है ना कि बेरबरदार ठोस पदार्थ है, प्यारे बच्चे लगाए तो बेरबरदार ठोस है। 16 नंबर तमाम बच्चे लगाए तो बेरबरदार ठोस का पदार्थ क्या है, क्या प्यारे बच्चे ग्रेफाइट होगा, कांच या हीरा या इनमें से सभी हो जाएगा। लगाइए तो क्या है बेरबरदार, क्या रबरदार नहीं प्यारे बच्चे बेरबरदार पूछा है ना, तो हमारा लगता है कि कांच है, ठीक है कांच होगा इसके आंसर ऑप्शन है प्यारे बच्चों ये होगा। जबकि ग्रेफाइट और हीरा एक प्रकार की क्या रबरदार ठोस कहलाता है, यह बात को भी ध्यान रखकर चलते रहना है। चलिए 17 नंबर को आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है प्यारे बच्चों। और हमारा 17 नंबर क्वेश्चन से भी लगाई तो कि आदर्श विलयन में निम्नलिखित में से कौन है। क्या प्यारे बच्चों राउल्ट के नियम का पालन करता है, अर्थात प्यारे बच्चों ऑप्शन में बी राउल्ट का नियम को पालन नहीं करता है, यह प्यारे बच्चों ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं होगा। देखो जो अनादर्श के आदर्श विलयन है प्यारे बच्चों ये राउल्ट के नियम को पालन करता है, याद रखना है तो ये राउल्ट के नियम को पालन करता है, इसीलिए ऑप्शन हमारा ये होगा। और अगला क्वेश्चन लगाइए तो तमाम बच्चे इसके आंसर लगाइए तो प्यारे बच्चों 18वां नंबर क्वेश्चन है सभी बच्चे कि खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है वह कहा जाता है प्यारे बच्चों, जिसमें क्या कह रहा है ना कि
क्या है खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण हो तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों गैंग के नाम से जानते हैं। क्या है वह गैंग के नाम से भी जाना जाता है, यह बात को याद करना है। अगला क्वेश्चन है कि 19 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जिंक यस्क नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए जिंक यस्क नहीं कह रहा तमाम बच्चे लगाए तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जिंक यस्क नहीं, जिंक यस्क नहीं है। क्या बॉक्साइड होगा प्यारे बच्चे लगाए तो जिंक यस्क नहीं है, बताइए तो क्या होगा। चलेगा क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है जिंक का, क्या कह रहा है कि खनिज धातु जो निम्नलिखित में जिंक यस्क नहीं है तो प्यारे जो बॉक्साइड है, क्या बॉक्साइड है, नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन में डी मारना है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का गैल्वेनिक सेल का एनोड होता है प्यारे बच्चों। गैल्वेनिक सेल बोलिए या बेल्टोइक सेल बोलिए प्यारे बच्चों, जो गैल्वेनिक सेल का जो एनोड होता है, एनोड क्या होता है, एनोड पर जो ऋणात्मक क्या ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ये बात को याद रखना है। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यह बात ऑप्शन नंबर ए होगा, ये राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर तमाम बच्चे लगाई तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं, कह रहा है कौन से कथन सही है। क्या सभी यश खनिज होते हैं प्यारे बच्चे लगाई तो, क्या सभी यश हमारा खनिज होते हैं या फिर सभी खनिज यश होते हैं, यह बात को देखें तो क्या हमारे सभी खनिज यश होते हैं या फिर सभी क्षार भस्म नहीं होते हैं या इनमें से कोई नहीं, सभी भर इनमें से सभी है। तो देखिए प्यारे बच्चे कि जो सभी यश क्या नाम यश नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सभी यश से खनिज नहीं बनते, जबकि खनिज से यश बनता है। याद रखना है ऑप्शन अभी है ना, सभी खनिज खनिज से ही यश के बनाया जाता है, यह बात को याद रखना, ऑप्शन हमारा बी हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ना, चलिए 22 नंबर है कि किसी भी पदार्थ के क्रिया करने के दर निर्भर करता है। क्या है किसी भी पदार्थ को क्या क्रिया करने के दर हम क्या कहते हैं, किसी भी पदार्थ को क्रिया करने के दर को हम सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। क्या है तो सक्रिय द्रव्यमान के नाम से जानते हैं, इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेगा 23 नंबर क्वेश्चन से भी तमाम बच्चे लगाई तो करा ना कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान होता है, तमाम बच्चे लगाई तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान, अर्ध आयु का सूत्र पर सबको पता है तो प्यारे बच्चों सबको पता है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, नहीं कोई नहीं लगता है तो अर्ध आयु तो इसका ऑप्शन तो कोई नहीं, लेकिन ये होगा ठीक ना, मारना ऑप्शन नंबर डी होगा, ये वाला अर्ध आयु का सूत्र होता है जो कि अर्ध आयु का 0.693 होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन यही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, यह बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ, चलेगा 24 नंबर है कि कहना कि कीटोन R सिंगल बॉन्ड COR का अपचयन LIL इतना तो है तो कराने पर प्राप्त होता है परावर्ती, इतना को कराने पर प्राप्त क्या होता है, क्या प्राइमरी अल्कोहल निर्माण होता है या सेकेंडरी अल्कोहल प्यारे बच्चों या ट्रांसियल अल्कोहल प्यारे बच्चों या एल्केन, लगता है कि हमको सेकेंडरी अल्कोहल क्या निर्माण होगा, थोड़ा सा देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्यारे सेकेंडरी अमीन क्या सेकेंडरी अल्कोहल नहीं होगा, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्या है, 25 नंबर की HCP इकाई में सेल की परमाणु संख्याएं होती है प्यारे बच्चों, परमाणु संख्या HCP परमाणु संख्या कितनी होती है याद रखना है। तो जो HCP है जो प्यारे बच्चों ये 6 होता है, क्या है 6 होता है, जो HCP में परमाणु की संख्या दिखाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कार्बनिक सिल्वर मरकर मिरर जांच देता है प्यारे बच्चों, कौन सी कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, यह बात को याद रखिएगा। और 26 नंबर तमाम में चले गई तो जो है ना H हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक अमीन होता है ना, तो यह बात को याद रखना, जो क्या सिल्वर मिरर को जांच करता है, यह बात को याद रखना, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाई तो तमाम बच्चे क्वेश्चन इसका लगाई तो कह रहा है प्यारे बच्चों, चलिए कह रहा ना कि निम्नलिखित में से किसमें डिंडल प्रभाव नहीं पाए थे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें डिंडल का प्रभाव नहीं पाया है, तो तमाम बच्चे इसका आंसर लगाए थे डिंडल प्रभाव नहीं पाया था, जो चीनी का घोल होता है ना, चीनी का घोल में नहीं पाया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है प्यारे बच्चों, कीटोन का क्रियाशील मूलक किट 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 मतलब कि समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है कीटोन का यह क्रियाशील मूलक होता है, बात को याद रखना है, ऑप्शन हमारा ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि NaCl निकेल में ऑक्सीकरण संख्याएं होती है, तमाम बच्चे इसका क्वेश्चन के आंसर लगाए तो कि NaCO4 में निकेल का क्या, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो या इसको 100 मानते हैं, इसको इस कॉपर का क्या है CO को क्या होता है इसका 0 मान होता है, मतलब कि याद रखिएगा x + 0 यानी कि x = 0,
यानी कक्षीय रिजल्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या। ये बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पराशरण दाब निम्नलिखित में से किसके समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। पराशरण दाब प्यारे बच्चों किसके समीकरण द्वारा जो व्यक्त होता है, जो कि पराशरण जो कि पाई बराबर एम आर टी, एम का जगह क्या दे दिया है यहाँ सी, तो कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं ना। मतलब कि यही प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ये है ना कि पराशरण दाब के लिए सही जो समीकरण दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ और हमारा 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखना है 31 नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन लगाए तो कि निम्नलिखित में से फिनॉल को पहचाने। क्या प्यार बच्चों, फिनॉल को का समीकरण कौन दिया गया है। फिनॉल का ये तो होगा, लेकिन प्यार बच्चों ये अंदर देखे तो है का, नहीं नहीं ये बॉन्ड वाला नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाला, तो ये गलती हो जाएगा। ये तो देखिए तो ये में है, लेकिन यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, अल्कोहल का जो सूत्र होता है ये वाला यहाँ नहीं दिया है, ये भी गलती हो गया है। लेकिन इसमें तो यह तो नहीं होगा, लेकिन देखिए तो इसमें है का, लगता है कि फिनॉल का ये सूत्र होगा, ठीक ना। तो वो ये चीज़ ठीक ना, याद रखना ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों फिनॉल का, ये बहुत बार पूछ दिया, इसलिए आपको ध्यान बहुत रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि अर्धपराम्लीय झिल्ली में झिल्ली से पराशरण किस क्रिया में निकल पाते हैं प्यारे बच्चों। अर्धपराम्लीय झिल्ली का मतलब होता है एसपीएम। एसपीएम के द्वारा जो पराशरण क्रिया में निकल पाता है प्यारे बच्चों, क्या विलेयक अणु, विलायक अणु निकलता है या फिर जटिल आयन सरलायन। तो याद रखना है जो अर्धपराम्लीय झिल्ली है यह विलायन के अणु, क्या विलायक के अणु को निकालता है। याद रखना ऑप्शन हमारा बी होगा विलायक के अणु। अगला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन ऑल्डोल संघनन में भाग लेता है प्यारा बच्चों। तमाम बच्चे 33 नंबर क्वेश्चन लगाइए तो निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है। क्या है एल्डोल संघनन में भाग लेता है, तमाम बच्चे इसका आंसर लगाइए तो। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी नहीं किए प्यारे बच्चे बैटरी वीडियो को, तो बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ठीक ना। तो बहुत ज़्यादा अन्याय करे, इसलिए आपसे एक बार रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चे हाथ जोड़कर कि आप सब एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। लाइक भी और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, कोई पैसा वैसा नहीं जाता है प्यारे बच्चों जी लाइक और सब्सक्राइब करने में, ठीक ना। कुछ भी नहीं है, तो एक थोड़ा सा हमारा मन के शांति मिलता है प्यारे बच्चों, जो कि जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं सब अच्छा लग रहा है तो लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लाइक कम रहता है तो लगता है कि थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है, ठीक ना, कि जो कि मेरा वीडियो कोई पसंद नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, ठीक ना। कोई लाइक करने में कुछ जाता होता नहीं है, नहीं सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक ना। चलेगा लगाया, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, CH3 और CHO होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन 34 नंबर के, ये रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया का है। रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया है, राइट आंसर इसका लगेगा रासायनिक अधिशोषण है ना, यह अनुत्क्रमीय है प्यारे बच्चे। कैसे होगा, यहाँ अगर बोल देगा कि यहाँ भौतिक अधिशोषण है तो भौतिक अधिशोषण उत्क्रमीय होगा, क्या उत्क्रमीय होगा। लेकिन यहाँ रासायनिक पूछ रहा है प्यारे बच्चे, यह उत्क्रमीय होगा, अनुत्क्रमीय होगा। यह बात को याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। और बोल देगा प्यारे बच्चों को रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया है जो प्यारे बच्चों ऊर्जा का मान होता है, ठीक ना। ऊर्जा का मान कितना होता है, तो ये सक्रिय ऊर्जा का मान 0 होता है। और जो रासायनिक अधिशोषण है प्यारे बच्चों, इसमें परतों की संख्या 1 पाया जाता है। क्या रासायनिक अधिशोषण में परतों की संख्या 1 पाया जाता है, 1 होता है। और लगाइएगा 35 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे कि निम्नलिखित में से किस में आकृति चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ कह सकते हो, वेरी वेरी भी कह सकते हो। चलिएगा चतुष्फलकीय याद रखना, ये ऑप्शन नंबर डी लग रहा है ना, ये डी NaCl4 के पावर के 2 माइनस है ना, यही होता है चतुष्फलकीय। बहुत बार न पूछता है यार, क्या कह सकते हैं आपको, ये आप सबके भी पढ़े होंगे, सबको भी जानते होंगे। करा कि आवर्त सारणी में ग्रुप 15 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व, और वर्ग 18 ग्रुप में ऑक्सीजन के अलावा प्यारे बच्चों जो सल्फर है ना, सल्फर पाया जाता है। ये बात को याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्याएं होती है प्यारे बच्चों। तमाम बच्चे लगाए तो 37 नंबर क्वेश्चन कि एनिलीन की पाई बॉन्डों की संख्या, क्या पूछ रहा है कि पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है। तो सभी के आंसर आना चाहिए डी नंबर, क्या है ऑप्शन हमारा होगा पाई बॉन्डों की संख्या 3 है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी होगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कह रहा है ना प्यारे बच्चों, कौन ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। प्यारे बच्चों देखिए जो हमारा है ना क्या है 38 नंबर, तो ये Fe3O4 क्या है, Fe3O4 है ना जो लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन 39 और 40 का मतलब खत्म प्यारे बच्चों। कह रहा है कि ग्रुप को कहा जाता है, अरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो इसको क्या बोलते हैं, इसे प्यारे बच्चों हम कार्बाइल अमीन बोलते हैं। क्या, कार्बाइल अमीन के नाम से जानते हैं, चलेगा। अल्कोहल में क्रियाशील मूलक है, एल्कोहल में क्रियाशील मूलक प्यारे बच्चों सभी को पता है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक ये होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है, इसका ऑप्शन ये होगा। लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 42 तक क्वेश्चन है, चलेगा। किसी भी अभिक्रिया का उत्प्रेरक होता है प्यारे बच्चों, 41 नंबर है, किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरक होता है, चलेगा लगाइएगा। किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरक होना है ना, जो अभिक्रिया को बढ़ाता, जो हाँ अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटा भी देता है, इसका फाइनली ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन सभी लगाने के प्रयास करेंगे 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन परवल ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन का परवल का ऑक्सीकारक है प्यारा बच्चों, सभी के आंसर लगाएगा। कहा जाता है प्यारा बच्चों कि अंत भाला तो सब भाला, और हमारे लिए प्यारा बच्चों एक आप हला करिए कि क्या होगा इसका आंसर, और आपका ये आंसर है क्या है, इसका आपको क्वेश्चन है HW के लिए, घर के लिए है। अब देखिए इसका आंसर लगा लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों और मिलते हैं इस तरह से एक अगले वीडियो के साथ, और इसी तरह से मेरा वीडियो डेली अपलोड होते रहता है, और आपकी तैयारी में जोर ज़बरदस्ती मुझे चलते रहते हैं, तो मतलब आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, और आप सब इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए ताकि हम भी एक प्रकार की बहुत अच्छा से आपको शिक्षा दे सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब लोग एग्जाम की पूरा भरपूर तैयारी करिए, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचा है प्यारे बच्चों, अब से मतलब पल भर में क्या क्षण भर में जो टाइम बचा है, जो कि घंटों से बीत रहा है कि नहीं। तो सभी इसी तरह से तब तैयारी करते रहे, अच्छा से आप लोग एग्जाम दीजिए फाइनल 2025 के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।